आज हम शैव धर्म से और वैष्णव धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति विषयक धाराओं के अनुसार 4 युगों को क्रम में यानी लगाना है तो कौन से हो जाएंगे। कृत मानी क्या होता है, ये सतयुग हो जाएगा। फिर उसके बाद में सतयुग, ये कृत इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। फिर क्या आ जाएगा, त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आ जाता है, फिर कलयुग आ जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले क्या आता, कृत माने सतयुग आता, फिर त्रेता युग आता, फिर द्वापर आता, फिर कलयुग आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो कौन सा था, ये मत मयूर था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यानी शैव धर्म के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है। इसके मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा मिली है, योगी की आकृति मिली है, जिसे मार्शन ने किससे, शिव की तुलना की है इससे। ठीक है, अगर वेद में देखें तो हम ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, पाशुपत कहा गया है, भव कहा गया है, भूपति कहा गया और सर्प कहा गया है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में भी हमें शिव के कई नाम मिलते हैं। किसके, पतंजलि के महाभाष्य में क्या क्या नाम मिलते हैं, देखिए रुद्र मिलता है, महादेव मिलता है और गिरीश मिलते हैं। ठीक है, तो कई नाम मिलते हैं पतंजलि के महाभाष्य में भी। देखिए पूछा जा रहा है सब मत का पूछा जा रहा प्राचीन, तो कौन सा हो जाएगा, मत मयूर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो इसका यानी कि पूछा जा रहा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देव और उसकी शक्ति का योग है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए गुप्त काल में ही कालिदास के यानी गुप्त काल में जो कालिदास थे वो कैसे थे, शैव संप्रदाय के उपासक थे। इन्होंने कौन सी लिखी, रघुवंश लिखी है, जो कैसी है, प्रारंभ में कैसी है, पार्वती परमेश्वर की वंदना से साथ शुरू होती है। ठीक है, ऐसे ही कालिदास ने दूसरा क्या लिखा है, कुमार संभव लिखा है, जिसमें यानी कि भगवान शिव स्कंद के जन्म का वर्णन मिलता है। इसी महाकाव्य में शिव और शक्ति को सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर का कल्पना की गई है। ठीक है, तो यानी अगर पूछा जाएगा यानी शैव धर्म का उत्थान किस समय हुआ था, चरमोत्कर्ष कब हो रहा, तो ये गुप्त काल में शुरू होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जा रहा है। तो अर्धनारीश्वर की बात हो रही मूर्ति, तो कैसे हो जाएगी, देव और उसकी शक्ति का योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है नैनार कौन थे। नैनार कौन थे, ये शैव धर्म के मानने वाले थे ये। ठीक है, जो दक्षिण भारत में धर्म का प्रचार यानी जो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करने वाले थे, इन संतों को क्या कहा गया, नैनार कहा गया। उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 63 संख्या बताई गई है। ठीक है, कितनी बताई गई, 63 संख्या बताई है। नैनारों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो पल्लवों के समय में मिलता है। ठीक है, तो नैनारों के हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, याद रखें कहाँ मिलता है, ये पल्लवों के समय में मिलता है। 52 पुराण में शैव धर्म को 4 संप्रदायों में यानी कि बांटा था, उल्लेख मिलता है इसमें, किस में मिलता है, 52 पुराण में मिलता है। कौन कौन से हैं, पाशुपत है, शैव है, कपालिक और कालामुख है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में प्रचार करने वाले को शैव धर्म को क्या कहा गया, नैनार कहा गया। उनकी संख्या कितनी है, 63 है। 5 क्वेश्चन देखिए कह रहा है नैनार कौन थे। नैनार कौन थे, शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बाणभट्ट की कादंबरी में भी पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख में किया गया है। ठीक है, तो इनके अनुयायी क्या करते थे, अपने मस्तक पर भस्म लगाते थे और हाथों में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। इसी प्रकार हेंगसांग ने भी वर्णन किया है कि सिंध और ऐच के लोग पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी बताया गया है। ठीक है, तो किसने बताया, हेंगसांग ने भी बताया और बाणभट्ट की कादंबरी में भी मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नैनारों क्या कहा गया है, शैव धर्मानुयायी कहा गया है। 6 क्वेश्चन देखिए क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है, नहीं पूछा जा रहा। तो बाकी सब अलवार संत है, तिरु ज्ञान नहीं थे। ठीक है, अलवारों की संख्या कितनी बताई गई, 12 संख्या बताई गई है।
जो यानी कि वैष्णव धर्म को, दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म को यानी कि जो प्रचार किया था उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें अलवार कहा गया है। ठीक है, जो विष्णु धर्म को मानने वाले थे उनको क्या कहा गया, अलवार कहा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें पूछा रहा कौन से संत नहीं हैं, तो पोगई भी थे, तिरुमलई भी थे और पूडन भी थे। ये तीनों ही थे लेकिन तिरुज्ञान नहीं थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमर सिंह और अमर सिंह की जो अमर कोश है और गीत गोविंद की जयदेव है, इसमें इन्होंने विष्णु की यानी कि अवतारों की संख्या कितनी बताई गई है, 39 संख्या बताई गई। 39 यानी अवतारों का उल्लेख किया है। किसमें किया गया है, अमर सिंह की अमर कोश में किया गया है और गीत गोविंद की जयदेव में किया गया है। ठीक है, और विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। ऐसे ही मैगनीज ने कि इंडिका में भी उन्होंने कहा है कि जो सूरसेन मतलब क्या होता है, मथुरा के लोग थे, जो हेराक्लीस किसको कहा गया है, कृष्ण को, के उपासक थे। ठीक है, तो मैगनीज ने कृष्ण को क्या कहा गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो हेराक्लीस कहा है। ठीक है, तो इसका उल्लेख कौन करता, मैगनीज की इंडिका में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूछा जा रहा कौन से संत नहीं है, तो तिरुज्ञान संत नहीं थे और इनकी संख्या पूछी जाएगी कितनी है टोटल, तो टोटल ये 12 संख्या है। 39 संख्या हमने किस में बताई है, ये अमर सिंह की अमर कोश में है। जयदेव की गीत गोविंद में हमें विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 7th के क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो किसके समय में यानी चरम थी, तो ये गुप्त काल में थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भागवत वैष्णव धर्म को चरम किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। जैसे स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में देखिए क्या मिलता है, कृष्ण की पूजा का उल्लेख मिलता है, कुछ गांव दान में दिए थे। स्कंद गुप्त का एक और क्या है, जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें भगवान शिव की वंदना प्रारंभ होती है। ठीक है, तो यानी भगवान कृष्ण की स्तुति प्रारंभ किससे होती है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ऐसे ही चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने दिल्ली में महरौली लोह स्तंभ में उन्होंने क्या करा था, विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी की थी, विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। महरौली में लोह स्तंभ है ये जो, तो किसने की थी, चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। तो आंसर इसका पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त पर यानी सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये गुप्तों का था और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। गुप्तों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक पूछा जा रहा, तो कौन थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे। ठीक है, छांदो उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य बताया गया है। कृष्ण को विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी यानी कि किसको, भगवान यानी कृष्ण को आकाश, वायु और पृथ्वी तीनों को इनके वास बताया गया है। महाभारत में कृष्ण को क्या कहा गया है, गोविंद नाम मिलता है। ठीक है, तो महाभारत में क्या कहा गया है, कृष्ण को गोविंद कहा गया है। और पूछा जा रहा है कौन है ये प्रवर्तक, तो कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, ये छांदो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए कह रहा वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है, तो कहाँ मिलता है, इसी में। ये आंसर इसका हो जाएगा, भागवतों ने किया था यानी कि प्रारंभ पूजा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वासुदेव की पूजा का हमें किसने सर्वप्रथम उल्लेख किया मिलता है, तो मैगनीज ने इंडिका में भी वर्णन मिलता है। ठीक है, कि जो मथुरा के लोग थे, हेराक्लीस मतलब कृष्ण की पूजा करते थे। 11 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो किसे करा गया तो ये हो जाएंगे भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम को प्रदर्शित किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
12th क्वेश्चन देखिए कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या पूछी जा रही, तो संख्या कितनी थी? ये 9 संख्या थी। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस के बेस नगर क्या विदिशा में का अभिलेख संबंधित है, तो किससे है? केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो हेलियोडोरस थे ये यानी कि कहाँ से आए थे? ये यमनदूत थे, तक्षशिला से निवासी थे हेलियोडोरस। और ये ये राजा ने भेजा था इन्हें? एंटियोकीडस ने भेजा था इन्हें। और उस समय शासक कौन थे? ये शुंग शासक भागभद्र थे। ठीक है, कौन शासक थे? शुंग शासक भागभद्र उस समय शासक थे ये। और इन्होंने केवल किसकी की थी? केवल वासुदेव से संबंधित है ये अभिलेख। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा? हेलियोडोरस का बेसनगर है ये। ठीक है, मौर्योत्तर काल के दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में यानी कि विदिशा क्या होता है? बेसनगर से प्राप्त अभिलेख हुआ है, जो यानी यमनदूत तक्षशिला का निवासी था हेलियोडोरस। ठीक है, वासुदेव के सम्मान में विदिशा में इन्होंने गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, और स्वयं को भागवत घोषित किया था इन्होंने। जो हेलियोडोरस के थे यूनान के शासक एंटियोकीडस का दोस्त था, और ये किसके समय में आए थे? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में ये आए थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन वही घुमा के पूछा गया है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम हमें अभिलेख मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, और किसने किया था? ये हेलियोडोरस ने किया था। यहाँ पर उस समय शासक पूछा जा सकता है, कौन थे? भागभद्र शासक थे, शुंग शासक थे भागभद्र। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।